कक्षा 8 गणित प्रतिशतता के अनुप्रयोग। मैं आर एस प्रसाद सर आज इसकी प्रश्नावली 13.1 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। तो पहला नंबर है कि जब किसी अनिश्चित अवधि यानी निश्चित अवधि को निश्चित अवधि के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ करके फिर ब्याज की गणना की जाती है तो ऐसे ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी इसमें क्या होता है, जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो ये ब्याज पर ब्याज होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, CI होता है। P है 1 + r/100 की घात T है और -1 है। और ये चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र दिया हुआ है A = P × 1 + r/100 की घात T। T की जगह हम N भी ले सकते हैं, यानी इसको हम A वाले सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं 1 + r/100 और इसकी घात N भी लिख सकते हैं। क्या क्या चीज है, P क्या है, इसमें मूलधन होता है, R क्या है, दर है, और N क्या है, समय की संख्या यानी कि वर्ष की संख्या या छमाही की संख्या, वर्ष की संख्या या छमाही की संख्या या तिमाही की संख्या, ऐसा कुछ होता है। और A क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रण, चक्रवृद्धि मिश्रण। तो ये ध्यान रखना है, P मूलधन हो गया, इसके आधार पर चलता है। नंबर 4 है जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समय वार्षिक समय का दुगना तथा दर वार्षिक दर की आधी कर दी जाती है। दर को आधा कर दिया जाएगा और समय को दुगना कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों में समझ में आएगा ये। तो पहले ये उदाहरण नंबर हम 1 ले रहे हैं। 1500 रुपए पर, यानी कि ये P दे दिया, मूलधन हो गया, ये हो गया 1500 रुपए 2 वर्ष के लिए। ये समय हो गया, या N कह दो या T कह दो, एक ही मतलब है, ये 2 वर्ष हो गया। 6% वार्षिक है, तो ये R का मान है 6%। वार्षिक भी लिख लिया करो बच्चों, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सूत्र बाद में लगाएंगे, पहले चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र लगा देते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र होता है P 1 + r/100 और इसकी घात कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। N का मान सब कुछ दिया हुआ है, तो देखो A बराबर निकल जाएगा, P है 1 + r का मान कितना है 6 है और बटे में 100 है और इसकी घात कितना हो गया 2, ये दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 50। तो A बराबर हो गया कितना, P 1 + 3/50 की घात 2। तो ये A बराबर हो जाएगा P का मान हमें दिया हुआ है 1500, ये 1500 रख दीजिए, इसे भी, ये 1500 हो गया। इसका लघुत्तम ले लीजिए 50, तो यहाँ 50 + 3 हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगा। तो वास्तव में A बराबर निकल के क्या आया देख लेते हैं जरा यहाँ पर फिर से। तो ये A बराबर हो गया हमारे पास 1500 है और 53 हो गया ये, तो 53/50 की घात 2, और इसको हल करेंगे तो 1500 गुणा ये हो जाएगा 53/50 गुणा 53/50, 2 बार गुणा कर देंगे, 2 जीरो तो इसकी कैंसिल हो जाएगी ये, और 5 × 5 = 5 × 3 = 15। अब जो है गुणा भाग करनी रहेगी है, 3 की गुणा किससे करेंगे, 53 से, और फिर इसकी 53 से और बटे 5। तो इसको हम हल करके देखते हैं कितना आता है। अब ये आ गया 1685.4 रुपए। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास ये चक्रवृद्धि मिश्रण आ गया। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से दिखाते हैं, तो CI बराबर होता है A - P, चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस मूलधन। तो ये एक आंसर निकल चुका है चक्रवृद्धि मिश्रण का। अब इसमें A का मान धर देते हैं, तो 1685.40 है, और P यानी कि 1500 रुपये दिया हुआ है मूलधन का मान, तो इसको घटा दीजिए, तो 16 में से 15 गए कितना, 1 बचा, तो 185.40 है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इतने रुपए। तो ये एक आंसर हो गया। तो यह ध्यान रखना है, CI क्या चीज है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, और A क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रण। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए और यही इसी तरह से प्रश्न इसमें हल होंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या है। 4000 रुपए पर, यानी P दे दिया इन्होंने कितना, 4000 रुपए 2 वर्ष के लिए, यानी N का मान दे दिया 2 वर्ष।
8% वार्षिक, यानी आर का मान दिया इन्होंने 8% वार्षिक। ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी क्या करना है, ए ज्ञात करना है आपको, यानी ए जो है क्वेश्चन मार्क। चलिए ए का सूत्र लगा लेते हैं। तो ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। रख दीजिए मान, ए पी का मान कितना है 4000 है, और 1 प्लस आर का मान कितना है 8 है, और बटे 100 है, और इसकी घात कितना हो गया 2 हो गया। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 4000, और ये हो गया 1 प्लस 2 बटा 25, इसकी घात 2। तो पहले लघुत्तम ले लेते हैं हम इसका। ये तो 4000 ऐसे ही रहेगा, लघुत्तम लेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 से कम 25, और यहाँ 2 और आ जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगा। अब इसको हल करना बाकी रह गया। चलिए हल करके देखते हैं कितना आता है। तो ए बराबर हो जाएगा कितना, ये तो 4000 है, 25 और 2 हो गया 27, 27 बटे 25, और इसकी घात कितना हो गई 2 हो गई। तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो 4000 हो गया गुणा 27 बटा 25 गुणा 27 बटा 25। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 5 से काट लेते हैं, तो 5 पंजे 25, और यहाँ हो जाएगा 5 अठे 40, तो ये हो गया। 5 से फिर काट दीजिए, तो 5 एकम 5, और 5 छंग 30, तो ये हो गया। 5 से फिर काट दीजिए, 5 पंजे 25, तो 5 की यहाँ 15, और 5 दूनी 10। जो बच गया उसको लिख लेते हैं जरा। 32 बचा है, 27 बचा है, फिर 27 है, और बटे में 5 है। तो जरा इसकी गुणा करके देखते हैं कितना आता है, तो फिर हम इसके बाद करते हैं। तो हमने गुणा किसकी करनी थी, 32 की गुणा 27 से करनी है, फिर इसकी गुणा 27 से करनी है, और भाग देना है किससे, 5 से। तो ये जो संख्या आएगी ये आ जाएगी आपकी 4665.60, यानी ये इतने रुपए आ जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना था, यानी ए ही ज्ञात करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसान है, कर सकते हैं आप लोग आसानी से। अब है प्रश्नावली 13.1 है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है। इसका पहला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी CI ज्ञात करना है। तो CI हम क्वेश्चन मार्क के लिए लगा देते हैं, और सारी चीज लिखने चालू करते हैं। ये है 4000 रुपए पे, यानी पी दे दिया इन्होंने 4000 रुपए पे। ये पी हो गया 2 वर्ष के लिए, तो एन का मान हो गया 2 वर्ष, और 5% वार्षिक ब्याज, यानी आर का मान जो है 5% क्या है वार्षिक है। तो इसका अब सूत्र लगाना है, CI निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन। ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। तो हमें ए निकालना है, पी का मान जो कितना है 4000 है, 1 प्लस आर का मान कितना है 5 है, और बटे 100 है, और की घात कितनी हो गई 2 हो गई। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो ये हो गया 4000, और 1 प्लस 1 बटा 20, इसकी घात 2। अब लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेते समय क्या हो जाएगा, 4000 तो ऐसे ही रहेगा, लघुत्तम यहाँ दिया जा रहा है 20, यहाँ 20 प्लस 1 आ जाएगा, पूरे की घात 2 हो गई है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। अब तो ये ए बराबर हो जाएगा 4000, और गुणा कितना हो जाएगा, ये 21 बटा 20 की घात 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 4000 गुणा 21 बटे 20, और गुणा फिर 21 बटे 20 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, तो 2 एकम 10, तो कितना हो जाएगा ये 10 गुणा 21 गुणा 21, 21 की 21 से गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा, और एक जीरो और आ जाएगा। इतने रुपए निकलेगा हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। हमें चाहिए ब्याज, ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, CI से दिखाते हैं। ये हो जाएगा A माइनस पी। ए का मान कितना है 4410 रुपए, पी का मान कितना है 4000 रुपए है, तो कुल मिलाकर के 410 रुपए, और यही हमारा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ये है इसका दूसरा प्रश्न, 6000 रुपए पे, यानी पी जो दिया हुआ है वो 6000 रुपए हो गया 3 वर्ष के लिए, यानी एन का मान दिया है 3 वर्ष। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10 का मतलब आर हो गया 10% वार्षिक, ये दर ले रखी है।
आर को दर कहते हैं। तो अब क्या निकालना है हमें, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी सी आई का मान हमें निकालना है। तो चलिए सूत्र लगा लेते हैं। तो पहले ये मिश्रधन वाला सूत्र लगाएंगे, तो पी हो जाएगा तो 1 प्लस आर बटे 100 है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो ए बराबर पी का मान कितना है, 6000 रुपए है। 1 प्लस आर का मान कितना है, 10% है, 10/100 हो जाएगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये जो है इसका 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो देखो क्या बचा, ये 6000 बचा है, और ये एक धन यहाँ 1/10 हो गया, इसकी घात 3 हो गया, तो ये 6000 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ 10 प्लस 1 हो जाएगा, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये 6000 है, और ये 10 और 1 11 हो जाएगा, तो 11/10 की घात 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6000 गुना 11/10 गुना 11/10 और एक और गुना 11/10 हो जाएगा। तो 2 जीरो और एक 3 जीरो, तो ये तीनों जीरो इससे कट जाएगी। तो जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। तो ये बचा ए बराबर कितना, 6 गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब इसकी गुणा करके देखते हैं जरा कितना आता है, वही हम इसमें लिखेंगे। तो कैसे गुणा करनी है, इसमें 6 की गुणा करनी है 11 से, तो 6 गुना 11, फिर उसकी गुणा करनी है 11 से, फिर गुणा करनी है 11 से। तो ये कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7986 रुपए। ये आ गया मिश्रधन, लेकिन हमें निकालना है ब्याज, इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ये हो गया 7986 माइनस का 6000। तो जरा इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, तो 1986 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से करना आसान है इसके लिए बहुत ज्यादा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका तीसरा पार्ट है इसके लिए। ये दिया हुआ है 6250 रुपए पर, ये मूलधन हो गया, पी बराबर हो गया 6250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए, यानी ये एन हो गया 2 वर्ष। 8% वार्षिक ब्याज, यानी आर हो गया ये 8% वार्षिक ब्याज की दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये चलिए सूत्र लगा लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो ये ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। तो ए का मान निकालना है, पी कितना है 6250, और 1 प्लस आर का मान कितना है 8 है, और बटे 100 है, इसकी घात 2 है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये हो गया 6250, और ये बच गया 1 प्लस 2/25, और इसकी घात कितना आ गया 2 आ गया। अब 6250 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और इसकी घात 2 हो जाएगा। तो 6250 गुणा कितना हो गया 27/25 की घात 2। अब ये 6250 गुणा कितना हो जाएगा 27/25 गुणा 27/25। तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा, यानी ये 0 भी आ जाएगी, और फिर 25 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। यानी जो अमाउंट का जो मान आया वो कितना आ गया 10 गुणा 27 गुणा 27। अब इसमें हमें गुणा करनी है, किस किस की गुणा करनी है, 10 की गुणा करनी है और 27 की गुणा करनी है। तो 10 गुणा 27 देखते हैं कितना होता है। ये हो जाएगा 10 गुणा 27, फिर गुणा एक और 27 है, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 7290। तो ये हो गया इतने रुपए। ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मिश्रधन है तो चक्रवृद्धि ब्याज CI होता है, ये होता है A माइनस P। तो A का मान देखिए क्या हो गया, A का मान तो अभी निकाला हमने 7290 है, और माइनस का 6250 है ये। अब इन दोनों को हमें घटाना है, तो घटाने पे देखिए क्या आता है,
ये जो घटा के आएगा 1040 आ जाएगा, इतना रुपए आएगा। ये नहीं, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 है मिश्र धन ज्ञात करना, मतलब ए ज्ञात करना है। जबकि ब्याज जो है प्रति वर्ष की गणना की जाती है। तो पहले ये 7500 रुपए पे, यानी पी दिया इन्होंने 7500 रुपए, ये एन दिया है, एन बराबर हो गया 2 वर्ष। चलिए इसके बाद 6% दिया है, तो आर का मान दिया है 6% वार्षिक। क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। चलिए ए का सूत्र लगा देते हैं। ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना होता है? एन होता है। तो चलिए पी का मान है 7500 और ये 1 प्लस आर का मान देखिए कितना दिया है 6 और बटे 100 है, और पूरे की घात कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 तियां 6 हो गया, 2 पंजे 10, 50 हो गया। तो ये आ गया 7500 और 1 प्लस 3 बटे 50 की घात 2, ये हो गया 7500। इसका लघुत्तम ले लीजिए, 50 हो जाएगा, तो 50 प्लस 3 हो गया और इसकी घात 2 हो गया। तो देखिए फिर से ये सूत्र लगा रहे हैं हम। ए बराबर क्या है? ये 7500 है और ये जो यहाँ आया निकल करके ये 50 और 3 53, 53 बटे 50 की घात 2। अब इसको 2 बार लिखेंगे तो 7500 गुणा कितना हो जाएगा? 53 बटे 50 और फिर 53 बटे 50। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 से काटिए तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर काट दीजिए, 5 तियां 15 हो जाएगा। तो जो गुणा करनी है वो 3 की 53 से करनी है और फिर उसकी भी जो आएगा उसकी भी 53 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है गुणा करना। 3 गुणा कितना करना है? 53 करना है, फिर गुणा इसकी 53 से करना है। तो ये आपका आ जाएगा 84 आएगा, 8427। कितने रुपए इसका क्या हो जाएगा? ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं आसानी से। इसी का दूसरा पार्ट आ रहा है। ये इसमें दिया है 2500 रुपए पे, यानी पी दे दिया इन्होंने 2500 रुपए 2 वर्ष के लिए, यानी एन का मान दिया है 2 वर्ष। 8% वार्षिक ब्याज है, यानी आर का मान है 8% वार्षिक। ब्याज की दर से में मिश्रधन ज्ञात करना है, मतलब ए ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगा दीजिए ए का। तो ए बराबर होता है पी 1 प्लस, तो आर बटे 100 की घात कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। ए तो हमें निकालना है, पी का मान पता है हमें 2500 और 1 प्लस आर का मान कितना है हमारे पास? 8 और बटे में 100 हो गया और घात इसकी कितनी है? एन 2। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 2500 और 1 प्लस 2 बटा 25 की घात 2। लघुत्तम ले लेते हैं हम। ये तो 2500 रहेगा, लघुत्तम 25 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 2 और पूरे की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये तो ए चल रहा था ऊपर से ही, तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा? ये 2500 गुणा 27 बटे 25 की घात 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2500 गुणा कितना हो गया? 27 बटे 25 गुणा 27 बटे 25। तो 25 को इससे काटेंगे तो एक बार जाएगा, 2 जीरो आ जाएगी, फिर 25 चौक 100 कर लेंगे। तो जो गुणा करनी है वो 4 की गुणा 27 से गुणा करनी है और जो बच जाएगा उसकी भी 27 से गुणा करनी है। तो जरा देखते हैं गुणा करके क्या आता है। 4 की गुणा हमें 27 से करनी है, फिर गुणा 27 करनी है। ये हो जाएगा आपका 2916 रुपए। ये ए हो गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चक्रवृद्धि मिश्रधन है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट है 5120 रुपए पे, यानी पी दिया हुआ ये 5120 रुपए पर 2 वर्ष के लिए, एन बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है। ये है दर आपका 12.5% आपको दिखाई दे रहा है। दर है यानी आर है, ये आर 12.5% वार्षिक है, तो वार्षिक भी लिखना जरूरी है। तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2% वार्षिक हो गई। ये आर हो गया है। हमें क्या निकालना था? ए का मान निकालना है। तो चलो सूत्र लगा लेते हैं ए का। ए बराबर हो जाएगा पी, फिर 1 प्लस, तो आर बटे 100 हो जाएगा, इसकी घात एन हो जाएगा। जरा रख दीजिए। पी का मान कितना है?
5,120 रुपए। तो 1 प्लस आर का मान कितना है? 12.5 है, यानी कि 25/2। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, लेकिन 100 जो है वो नीचे रहेगा। और पूरे की घात कितनी हो गई है? 2। तो 25 चौक 100 हो गया। देखिए क्या आ जाता है? 5,120। ये बच गया 1 प्लस 1/8, पूरे की घात 2। तो चलिए हो जाएगा 5,120, इसका लघुत्तम लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ 8 प्लस 1 हो जाएगा, और पूरे की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये फिर से a बराबर हो जाएगा 5,120, 8 और 1 9 हो गया। तो 9/8 की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 5,120 गुणा 9/8 गुणा 9/8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हल करके देखते हैं। तो कटता है क्या? देखते हैं। 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 छिंग 12, और ये 0 आ जाएगी। फिर से 4 से काट दीजिए, तो 4 छिंग 24 हो गया, 1 बचा, 4 चौक 16 और 0 हो जाएगा। तो 8 से काट दीजिए, 8 ही 8 64, यानी 80 हो गया। क्या बचा? 80 गुणा 9 गुणा 9, यानी 9 9 81 हो जाएगा। तो 80 गुणा 81 हो गया। तो 8 एकम 8 हो गया, और 8 8 64 हो गया, और एक ये 0 यहाँ आ जाएगा, और इतने रुपए। इसी की बात करा चक्रवृद्धि मिश्रधन, यही हुआ, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5,500 रुपए उधार लेता है, यानी ये पी हो गया 5,500 रुपए। 4% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है, यानी आर हो गया हमारे पास 4% वार्षिक ब्याज की दर से कर लिया जाता है। वार्षिक गणना करके ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पश्चात, यानी एन का मान हो गया 2 वर्ष, किसान बैंक को कितना रुपया देगा। मतलब हमें ए निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो ए का ही सूत्र लगाते हैं, ए बराबर पी है, तो 1 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा, इसकी घात एन हो जाएगा। ए हमें निकालना, पी दिया है 5,500, 1 प्लस आर का मान कितना दिया है? 4, तो 4/100 की घात एन का मान कितना दिया है? 2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 20 हो गया। तो 5,500 हो गया। ये बच गया 1 धन 1/20 की घात 2। 5,500, इसका लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ 20 प्लस 1 हो जाएगा, और इसकी घात 2 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 5,500, ये तो हो गया 20, ऊपर हो गया 21, और इसकी घात हो गई 2। चलिए फिर से ए बराबर लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5,500 है, और ये 21/20 हो जाएगा, फिर गुना 21/20 हो जाएगा। 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा। अब जो बचता है उसको लिखना पड़ेगा। तो 55 है, 21 है, फिर 21 है, और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब गुणा भाग इसकी करनी है, देखते हैं गुणा भाग करके क्या आता है। तो सबसे पहले आता है इसमें 55, तो 55 की गुणा किससे करनी है? 21 से करनी है, और फिर गुणा करनी है उसकी 21 से, और भाग किससे देना है? 4 से भाग देना है। तो ये जो आ जाएगा, ये 6,063.75 रुपए आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा 4। अनुराधा, राधा ही है बस, और कोई नहीं है, किसी संस्था में 5% वार्षिक, यानी आर का मान दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए, यानी जो है ये पी हुआ 8,000 रुपए, 3 वर्षों के लिए जमा करता है, यानी कि ये एन का मान हो गया 3 वर्ष। ये जो है वार्षिक होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये वार्षिक दिया जाता है। हमें क्या निकालना है? उसको मिलने वाला धन बताना है, मतलब ए बताना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलेगा जब धन मिलेगा। तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। ए तो हमें निकालना है, पी का मान दिया है 8,000, 1 प्लस आर का मान कितना दिया है? 5%, तो 5/100 हो जाएगा, उसकी घात 3 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 20 हो गया। तो 8,000 है, तो ये 1 प्लस 1/,
1/20 की घात 3। तो लघुत्तम लेना पड़ेगा इसका, लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ 20 + 1 हो जाएगा और पूरे की घात कितनी 3 हो गई। ये 8000 है, ये 20 और 1 21/20 की घात 3 हो गई। ये हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो ये हो गया 8000 और इसकी गुणा किससे करनी है 21/20, फिर 21/20 और फिर एक और 21/20। तो एक जीरो कट गई इस जीरो से, दूसरी जीरो इस जीरो से कट गई, तीसरी जीरो इस जीरो से कट गई। 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काट दीजिए, 1 आ जाएगा। तो ये जो आ गया गुणा करके, ये 21 गुणा 21 गुणा 21 हो गया। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आता है ये भी हम देख लेते हैं। किस किस की गुणा करनी है, 21 की गुणा करनी है 21 से, फिर उसकी भी गुणा करनी है 21 से। तो ये आ जाएगा 9261 रुपए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही, ये अंतिम प्रश्न था इस एक्सरसाइज का। अगली एक्सरसाइज में मैं फिर मिलूंगा, अगली एक्सरसाइज में फिर यानी 13.2 में हम फिर मिलेंगे। तब तक नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम एक लाइक तो बनता ही है बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।